खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 114 नए मरीज यहां पर मिले हैं। 24 घंटे में 73 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं कोरोना से। हालांकि एक मरीज की मौत भी हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है 1084। संक्रमण के कुल मामले यहां बढ़कर हो गए हैं 4379। तो अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के मामले बढ़कर हो गए हैं 4379। इनमें से 3000 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। 20 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और इधर कोरोना का कहर या कोरोना की रफ्तार राजधानी में भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अगर आज की बात कर ली जाए, 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, कोविड-19 पॉजिटिव। रायपुर की सिर्फ बात कर ली जाए तो कुल पीड़ितों की संख्या यहां पहुंच जाती है, कुल संक्रमण के मामले यहां हो जाते हैं 836 तक। रायपुर से ही शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की एंट्री की, कोरोना की एंट्री की। और अब रायपुर अकेले में अगर मामले देख लिए जाएं तो संक्रमण के मामले हो गए हैं 836। तो रायपुर में कुल पीड़ितों की संख्या 836 तक पहुंच चुकी है। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां आंकड़ा पहुंच गया है 4379 तक। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने की प्रक्रिया में भी तेजी से संक्रमण बढ़ा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामले 4379। और अगर सिर्फ रायपुर की बात कर ली जाए तो 836 यहां पर संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं। 12 नए कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले अकेले रायपुर में ही 836। देवव्रत, जी बिल्कुल, रायपुर में 836 मामले हो चुके हैं। और प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात हम करें तो 1084 एक्टिव केसेस हैं। और स्थिति चिंताजनक है क्योंकि लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स भी इससे अछूते नहीं है। आपको बता दूं कि रायपुर में 4 थाने अब तक के सील किए जा चुके हैं। ठीक मेरे पीछे आप जो थाना देख रहे हैं, यह आजाद चौक थाना है। यहां से भी एक स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमित निकला। उसके बाद से पूरे थाने को सील कर दिया गया है। यही स्थिति जो है रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नरी 2 की है। वहां पे भी एक जो महिला स्टाफ है वो संक्रमित निकली और उसके बाद जोन कमिश्नर नगर निगम का जो दफ्तर है वही सील कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सफाई कर्मी और इसके अलावा पुलिसकर्मी जो काम में लगे हुए हैं, वो लगातार इसकी जद में आते जा रहे हैं। तो स्थिति जो है वो चिंताजनक हो गई है। पहले से सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि अनलॉक के दौरान ये हुआ कि लोगों को छूट मिली और एक साथ शहरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। एक तस्वीर हम देवव्रत दिखा रहे थे, खबर भी हम लगातार बता रहे हैं कि फ्लैग मार्च करवाया गया, फ्लैग मार्च के जरिए दुकान बंद करवा दी गई। मैं शुरुआत से ही ये बात कह रहा हूं कि हमें लोगों को प्रेरित करना है। डंडा दिखाकर, मार मारकर मुसलमान बनाने जैसी कहावतों को चरितार्थ नहीं करना है। स्थिति तो वही है जस की तस। आपको फ्लैग मार्च निकालना पड़ रहा है ये दिखाने के लिए कि दुकानें बंद रखनी है। फिर कहां की इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी खुद से करने की? जी बिल्कुल, राजधानी में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं। बिरगांव में एक पुलिस द्वारा एक आम जनता की पिटाई का वीडियो सामने आया। उस दौरान भी काफी सख्ती और बर्बरता जो है वो पुलिस की देखी गई थी। लेकिन अभी की जो स्थिति देखने को मिल रही है, अभी हालात और ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। जब मामले कम थे उस दौरान लोगों में खौफ और डर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जैसे कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ उसके बाद से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरह से लोगों में कोरोना का संक्रमण का जो डर होना चाहिए, जो सुरक्षा का भाव होना चाहिए,
वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साथ काफी सारी रियायतें दे दी गई, बहुत सारी दुकानों को खोल दिया गया। दुकानों को खोलने का समय रात 9 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन यही वजह रही कि लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते गए। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, प्राइमरी कॉन्टेक्ट से ही उनको संक्रमण फैला है, यानी कि स्थिति जो है लगभग कम्युनिटी स्प्रेड जैसी ही है। कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वैसी स्थिति अगर देखने को मिल रही है। ये दरअसल तो सरकार ऐसा कहना नहीं चाहती है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की कंडीशन में है। वो क्लस्टर जैसे नए शब्द लाते हैं, वो नए नए शब्द लेकर आते हैं। एक बात और है, ये भी तय है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आएगी। टीएस बाबा ने भी इस बाबत कहा कि लॉकडाउन में जाना कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत